जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो यह आपकी महत्वपूर्णता को परिभाषित करता है। यह इस संकेत का हो सकता है कि आपकी साक्षरता और सफलता ने दूसरों को प्रेरित किया है और उन्हें आप पर जलन हो रही है। लेकिन इसके बावजूद आपको दूसरों की सोच से निराश नहीं होना चाहिए। आपका कार्य है उन लोगों की मदद करना जो आपसे सहारा मांग रहे हैं, क्योंकि बुरे समय का समय हमें सबको आता है। ये वक्त अपने पार जा चुका होता है, लेकिन आपका सहयोग और समर्थन उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, और यह आपके बच्चों और पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। मानव अपने काम में लगे रहकर उसका सामर्थ्य बढ़ा सकता है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। आपके संबंध परमात्मा के साथ होने चाहिए, और इसका मतलब है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। इस तरीके से आपको दूसरों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आप अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों की आवश्यकताओं का समर्थन कर सकते हैं। सलाह देने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन असली सहायता और समर्थन वालों की कमी होती है। यह अच्छा होता है कि हम सब सोचने वाले हैं, लेकिन वास्तविक मदद करने वाले बहुत कम होते हैं। जीतने के बाद सब लोग आपके पास आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज आपके साथ है वह उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको यह जान लेना चाहिए कि आपकी सफलता और सफलता के बाद भी आपका सच्चा मित्र और समर्थन आपके साथ है। कोई भी आपकी इज्जत बिना कारण नहीं करेगा, लेकिन आप खुद को इस कदर महान बना सकते हैं कि लोग बिना कारण भी आपकी इज्जत करें। यह भी सत्य है कि भगवान हमें हमेशा माफ करते रहते हैं, और वे हमारे साथ हमेशा हैं, हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते। किसी और की मदद की जगह खुद की मदद करो, और यदि वह कोई महत्वपूर्ण नहीं है तो उसकी गलती को दूर करो। ये वीडियो देखते देखते और सुनते सुनते ये मत भूल जाना कि एक बार लाइक और शेयर कर दे, ताकि आपके परिवारजनों और मित्रों को कुछ अच्छा जानने को मिले। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परिवार और दोस्तों के साथी रिश्तों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह रिश्ता केवल रक्त संबंध से ही नहीं, बल्कि आपसी समर्थन और सदैव तक बने रहने का परिणाम होता है। भगवान कहते हैं कि हमें अपने सारे दुख और परेशानियों को उनके सामने रखना चाहिए और धीरे धीरे उनसे सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यह भगवान की याद रखने और सदैव के साथ हमारे जीवन को बदलने का तरीका है। रात को सोने से पहले हमें अपने दिनचर्या को भगवान के सामने रखना चाहिए, उन्हें जो बिताया हमारे दिन में हुआ, और उनकी मदद और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम किसी के द्वारा दुखी हुए हैं तो हमें मन में उनसे माफी मांगनी चाहिए और अपने दुखों और चिंताओं को भगवान के सामने सौंपना चाहिए। यह हमें आंतरिक शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करता है, और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हमें गुस्सा को संभालने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि एक ही क्षण में कहा गया गुस्सा हमारे प्यारे रिश्तों को नष्ट कर सकता है। हमें अपने हंसने के द्वारा सभी को खुश देखना चाहिए, लेकिन हमें किसी को दुखी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में हमें आपसी सहानुभूति और दया के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और हमें दूसरों के दुखों के बारे में सोचने वाले नहीं, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से उनकी सहायता करनी चाहिए। यह सच है कि जीतने के बाद लोग आपके पास आकर्षित होते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि आपके सफलता और समृद्धि के बाद भी आपका सच्चा मित्र और समर्थन हमेशा आपके साथ होता है। कोई भी आपकी इज्जत करने का दिन नहीं रखेगा, लेकिन आप खुद को इस तद्भव में इतना महान बना सकते हैं कि लोग बिना कारण भी आपकी सराहना करेंगे। यह भी सत्य है कि भगवान हमें हमेशा माफ करते रहते हैं, और वे हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए हमें हमेशा उनके साथ बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और प्रार्थना हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। प्रार्थना में हम अपनी मनोकामनाओं को भगवान के सामने रखते हैं और उनसे मदद और आशीर्वाद मांगते हैं। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे साथ हैं। ध्यान में हम भगवान की गुणगान करते हैं और उनकी मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर हमारे पास सही स्वभाव है तो हमारे जीवन के भाग्य को प्रभावित किया जा सकता है। हमें सकारात्मक और उदार भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारे रिश्तों में सुख और समृद्धि हो सके। आपकी भाषा का उपयोग सावधानी पूर्वक और समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द दूसरों के साथ सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपके रिश्तों को और भी मजबूती मिलती है।
यदि हम सही भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारे वाणी का प्रभाव भी सकारात्मक होता है और हम अपने रिश्तों को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। जीतने के बाद भी हमें गर्व और उम्मीद छोड़ने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि जीत और हार जीवन के हिस्से हैं और हमें अपने कामों में ईमान रखना चाहिए। अपने वचनों का सही और उचित उपयोग करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी बोलचाल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और हमें दुनिया में एक अच्छा और सजीव व्यक्ति बनाती है। भगवान का साथ हमारे लिए आवश्यक है और हमें उनके साथ बने रहना चाहिए। हमें हमेशा उनका सामर्थ्य से और भक्ति से संबंध रखना चाहिए। वे हमें सहयोग करेंगे और हमें उनकी मार्गदर्शन प्राप्त होगी और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आखिर में, सुख और दुख की बातें हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सफलता और असफलता, सुख और दुख सभी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें उन्हें साहस से स्वागत करना चाहिए। इसलिए हमें सदैव सही और समझदारी से वाणी का प्रयोग करना चाहिए और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए।